दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंटो डे पर। मैं हूँ आपके साथ अहमद खालिद खान। इस वक्त हमारे साथ बहुत बात करने के लिए मौजूद है अयोध्या से मोहित चौराहे के एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया है मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में। डॉक्टर सरवर जमाल नाम है इनका। आपको बता दें कि इनका जो हॉस्पिटल है यहाँ पे इंडिया के लगभग लगभग राज्य से यहाँ पे लोग मेडिसिन लेने आते हैं, दिखाने आते हैं। काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी है। काफ़ी बातें इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इतनी जल्दी इतना हैंडल आपने किया, कैसे कैसे किस किस राज्य से आपके पास लोग आते हैं और किस किस चीज़ों की आपके पास मेडिसिन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप लगभग लगभग राज्यों में जाने जा रहे हैं, काफ़ी दूर से आपके पास पेशेंट आते हैं, बाकी बाकायदा रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, जी, सारी चीज़ें हैं। तो ये बताइए कि अभी जैसे कि एक पास में हमने सुना कि उमापुर के पास में कोई पेशेंट था, बहुत ही सीरियस था, उसको आपने हैंडल किया, ठीक भी किया। उसके बाद में आपको उसी के सिलसिले में दुबई के अंदर अवार्ड मिलने जा रहा है। तो क्या ऐसी खसूसियत है, किस तरीके से आप मरीजों को हैंडल करते हैं या किस तरीके से आप मेडिसिन देते हैं? जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंडिया के हर एक स्टेट से पेशेंट आना एक बहुत बड़ी बात है। मवई चौराहा जैसी एक छोटी-सी जगह, जी। जहाँ से इंडिया का हर एक स्टेट से पेशेंट आ रहा है और उसको फ़ायदा मिल रहा है। शुरुआत में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो मेरा एक सपना था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका एक वो हो, नाम हो, होम्योपैथी का एक अलग पहचान बने। होम्योपैथी की एक अलग पहचान बनाने के लिए ये था कि जो पहले इस जगह पे होम्योपैथी के लेकर बदनामी थी कि होम्योपैथी में बहुत सारी भ्रांतियाँ, लोग कहते थे कोई एलोपैथी होम्योपैथी दोनों साथ में कर रहा था, तो इन सब को दूर करना था। तो उस सब को समझाना बहुत बड़ी बात थी। स्टार्ट किया मैंने और मुझे रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए। धीरे धीरे फिर मैंने सबसे पहली बार एक मुंबई से पेशेंट आया जो फ़्लाइट से आया। उसके बाद जब वो लखनऊ से यहाँ बस से आता है, जी। तो वो देखता है कि यहाँ पर कहाँ पर हम आ गए हैं, एक छोटी सी जगह। तब मैंने सोचा कि ये ऑनलाइन सिस्टम का स्टार्ट करना ज़रूरी है, जिसके लिए फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। शुरुआत में 6 महीने में कोई एक पेशेंट होता था जिसका ऑनलाइन ट्रीटमेंट होता था। जी। आज ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए लोगों को वेट करना पड़ता है, नंबर नहीं मिलता है। अच्छा, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप ऑनलाइन? जी, जी। अब उनको वेट करना पड़ता है, 1 दिन के बाद अगले दिन हो सकता है उनका नंबर आए। धीरे-धीरे इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया कि बहुत ही दूर-दूर से नाम हो गया और लोग आने लगे। रीज़न ये है कि आप छोटे एक केस के 100 केसेस ठीक करो, कहीं नाम नहीं होगा जी। उनके लिए। लेकिन कोई एक ऐसा केस ठीक करिए जो कहीं नहीं हो सकता है, तो नाम होगा बहुत। तो यही चीज़ को लेके मैंने छोटे केसेस को छोड़ दिया और सिर्फ बड़े-बड़े केसेस को ही हैंडल करना शुरू किया, जिससे कि भीड़ ना होने पाए और मैं एक पेशेंट को अच्छे से समय दे सकूं। आज कैंसर, किडनी फेलियर, न्यूरो, साइकेट्रिक, मानसिक, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, सिस्ट, इनफर्टिलिटी और जितने भी इस तरह की स्किन डिजीज़ हो गई, जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है, जिसको सब डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं केसेस को ले रहा हूँ और रिज़ल्ट दे रहा हूँ। यही वजह है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बता रहा है, जब उसको आराम मिला तो वो दूर से आ रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी दूर से तभी आएगा जब वहाँ से आराम नहीं मिल पाएगा। जी। मेरे पास हज़ारों पेशेंट के ऐसे डाटा हैं जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, केरला, कहाँ-कहाँ से सब जगह इस इलाज किए नहीं हुआ, यहाँ से हमने उनको ठीक किया है। अब वो आगे 4 को बताएँगे ही बताएँगे, तो उनको आना ही पड़ेगा अगर ट्रीटमेंट उनको चाहिए तो, क्योंकि इसके अलावा कोई और कर नहीं सकता उस चीज़ को, दूसरी पैथी कर नहीं सकती है। होम्योपैथी में ही हो सकता है, वो भी वही डॉक्टर कर सकता है जिसका ये लेवल होगा। जैसे कि होम्योपैथी प्रिंसिपल जो होते हैं, ये सब केसेस उन्हीं के बस में होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर होम्योपैथी के अंदर बहुत ही भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि अगर आप होम्योपैथी अगर इलाज कर रहे हैं, अगर आप नशा कर रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो होम्योपैथिक इलाज इसमें काम नहीं करता। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी पेशेंट हैं मेरे जो ओपीडी में आके ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो मेडिसिन नहीं काम करेगी, मैं स्मोकिंग करता हूँ या जो भी करता हूँ, गुटखा खाता हूँ, नशा करता हूँ,
तो इसके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हमारे पेशेंट को जानकारी हो जाएगी, और अब जो सवाल हमसे पूछा जाएगा हम बता सकते हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको देख लीजिए, जी बिल्कुल, उसका जवाब मिल जाएगा। जी। पहली चीज़, ये पूरी तरह से मिथ है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेडिसिन आपको काम करेगी, आप बीड़ी पीते हो या तंबाकू खाते हैं, कुछ भी करते हैं। कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को एडवाइस नहीं करेगा कि आप नशा करिए, जी। वो नुकसानदायक है। जी। लेकिन सिर्फ आप इस वजह से ना ट्रीटमेंट होम्योपैथिक नहीं ले रहे हो कि हाँ आप बीड़ी पीते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मेडिसिन बिल्कुल काम करेगी, बस आपका प्रेस्क्रिप्शन सही होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं या जिनका जो है लीवर फेल होने लगता है, और अक्सर किडनी के काफ़ी केसेस होते हैं, तो क्या इस तरीके के आप गंभीर केस उठाते हैं? लोग, डॉक्टर अक्सर इसके बारे में ये कह देते हैं कि अब इसका इलाज नहीं है, आप जाइए, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ नहीं बची है, डायलिसिस होने का नंबर हो गया है, आपके गुर्दे फेल होने का नंबर हो गया है, कैंसर 3rd स्टेज पे, तो इसके अंदर किस तरीके से इलाज आपके पास में है? देखिए, हमें जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो हमारे लिए चाहे कैंसर हो या छोटा सा सिंपल सा फीवर हो, जी। हमें अपना इंडिकेशन सर्च करना है पेशेंट के अंदर। वो इंडिकेशन अगर मेरा मिल रहा है तो बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो ठीक हो सकती है। अगर वो इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, ना मिलने के कई रीज़न हैं, मुझे ना पता हो उस चीज़ के बारे में, मैं सामने दिख रहा हो, मुझे नहीं पता है, तो वो ऊपर से निकल जाएगा, नहीं पता चलेगा। आपको पेशेंट का इंडिकेशन सर्च करना है, अगर वो मिल रहा है तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, वो कुछ भी हो। मतलब उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरह की इसमें मेडिसिन काम करेंगी। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपको दुबई में एक अवार्ड मिलने वाला है, तो किस बेस पे आपको अवार्ड मिलने वाला है? देखिए, मैंने किडनी के बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। 29 क्रिएटिनिन लेवल तक के मरीज को मैंने लिया है, आराम पहुंचाया है। जी 14 क्रिएटिनिन लेवल के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जी और सैकड़ों केसेस जिनके क्रिएटिनिन बढ़े हुए थे, जी अब वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, दवा भी उनकी बंद हो गई है। जी तो ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है, जी। और ये कहीं नहीं हो सकता है, किसी भी पैथी में नहीं होता है जल्दी कि हाँ जितना रिजल्ट मैंने दे दिया है किडनी के केसेस में। मतलब आपने कई ऐसे काम किए हैं मेडिकल लाइन में, मेडिसिन की लाइन में, कि काफ़ी दूर से, कई स्टेट से लोग आपके पास आते हैं, उनको भरोसा है और पूरी तरीके से आप उनको संतुष्ट भी कर लेते हैं। आपने डॉक्टर साहब कई सवालों के जवाब दिए, और ये हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने जो सबसे बड़ी एक आज जानकारी दी है वो बहुत बड़ी जानकारी है। जैसे कि बात तंबाकू की यहाँ हो रही थी, अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर होम्योपैथिक के अंदर इलाज नहीं करते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा हमारे चैनल पे, कि कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक का इलाज मीठी गोलियों का इलाज है, जी। तो इस किस तरीके से आप जो है लोगों के अंदर से ये भ्रांति को ख़त्म करेंगे? देखिए, मीठी गोलियों का तो इलाज है, लेकिन मरीज को ठीक होने से मतलब है, जी वो कैसे ठीक हो रहा है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। आज ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि आप किसी के पास गए वो फ़ौरन आपको दवा दे दिया। कहाँ पे मेडिसिन आपको नहीं देना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको आप पहुँचिए, थायराइड पॉइंट भी बढ़ा होगा, वो कहेंगे आपको थायराइड की गोली खाना है फ़ौरन, उसी में आदत पड़ जाती है। उन्होंने कहीं सुन लिया या किसी के पास उन्होंने केस भेजा, उस डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया, उसने तो कुछ और देख के प्रेस्क्राइब किया, लेकिन जिसने भेजा वो तो समझा कि बस हमको ये दवा देनी है, वो फ़ौरन स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये सोचना पड़ेगा कि मरीज को कहाँ पे क्या प्रेस्क्राइब करना है और कहाँ पे क्या प्रेस्क्राइब नहीं करना है, या सिर्फ मरीज को खुश करने के लिए जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग एलोपैथ होम्योपैथ दोनों करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि वो डॉक्टर साहब दोनों दवा दिए हैं और वो कह रहे हैं कि ये पहले धीरे धीरे काम करेगी, पहले हम एलोपैथ से आपको कंट्रोल कर लेंगे, फिर होम्योपैथी अपना काम करती रहेगी। ये बिल्कुल गलत है। जी होम्योपैथी अपने आप में ही सुपर स्पेशलिटी है। जी ये और पैथी से तेज़ रिजल्ट देती है। सिर्फ आपको जानकारी होना चाहिए कहाँ पे क्या यूज़ करना है। जानकारी ना होना, इससे लोगों को जानकारी दिक्कत ना होती है। होने की वजह से लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें दोनों पैथी या जितना भी वो जानते हैं वो सब इस्तेमाल कर देते हैं। जी। ठीक है, इतना इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करें, पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि क्या आपके पास कोई शुगर अगर पेशेंट आता है, या शुगर कोई मरीज अगर है, 5 साल या 7 साल अगर पुरानी शुगर हो गई है, तो क्या शुगर पूरी तरीके से ख़त्म करने का कोई इलाज है, या कि उसका इलाज बराबर चलता रहेगा? नहीं, वो हमने बताया ना कि मेडिसिन कोई भी हमें प्रेस्क्राइब करने के लिए हमें पेशेंट का इंडिकेशन चाहिए। अगर पेशेंट के अंदर इंडिकेशन क्यूरेबल का आ रहा है जी तो ठीक हो सकता है, क्यूरेबल का नहीं आ रहा तो नहीं ठीक होगा।
वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि इसमें कोई भी एक मेडिसिन सारे पेशेंट को एक ही मेडिसिन नहीं दी जाएगी। जैसे एलोपैथ में आप देते हैं कि हाँ जितने भी पेशेंट आए सबको एक ही दवा एक बीमारी के लिए, यहाँ पे इंडिकेशन चेंज होगा, आपकी मेडिसिन चेंज हो जाएगी। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आप किस इन्वायरमेंट फैक्टर में रह रहे हैं, किस स्ट्रेस या तनाव में रह रहे हैं, किस सिचुएशन में रह रहे हैं, आपकी डाइट क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए क्योर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बस ये है कि उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत सवालों के जवाब दिए और हम अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम अगली वीडियो में जब डॉक्टर साहब के साथ अगर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम कैंसर के मुद्दे पर बात करेंगे और लगातार डॉक्टर साहब के साथ आते रहेंगे और एडवाइस इनसे लेते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास जानकारियां होंगी तो आप भटकेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। लगातार जैसे कैंसर के बारे में है, किडनी के बारे में है, शुगर के बारे में है या और भी कई बीमारियों के बारे में है, तो ये हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार आपको एडवाइस देते रहेंगे, आपको सलाह देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। डॉक्टर साहब ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।